जय श्री राम, जय कुंडली माता। मैं आज आपको मुद्राओं का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, आसन है योग विद्या में 84, उससे तो हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन मुद्राएं हैं वो इसमें हमारे ये नसनाड़ियाँ है ज्ञान की शक्ति इससे विवर्धित होती है। 72,000 नस नाड़ियाँ हैं और उस नाड़ियों में मुद्रा से ऐसी शक्ति हो जाती है कि सब नाड़ियाँ सारे शरीर में संचालित होती है और नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कुंडली जागरण के अंदर मुद्राओं का बहुत बड़ा योग है। बगैर मुद्राओं के कुंडली जागरण सशक्त नहीं हो सकता है, और जो सिद्ध योगी बनना चाहता है उसे तो मुद्रा का अभ्यास करना ही पड़ता है। देखो, आज मैं 4 मुद्राओं का आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। कितनी? 4 मुद्राएं। ऐसे गैरण्य संहिता में 25 मुद्राएं हैं और दूसरे शास्त्रों में बहुत सारा मुद्राएं हैं, लेकिन 25 मुद्राओं में से जो 4 है, कल मैंने बता दी वो अलग, आज 4 मुद्राओं का मैं आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। पहली मुद्रा स्थान परिचय का। क्या नाम है? स्थान परिचय का। उसमें क्या करना चाहिए? सीधे बैठ जाना चाहिए। सीधे बैठ करके एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, ये बगल में रख ले ऐसे है, और फिर आंखें बंद, सुखासन लगा दीजिए और फिर मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। इसे चरवण भी कहते हैं। चरवण मुद्रा भी क्या कहते? जैसे चबाते हैं ना, क्या चबाते हैं? जैसे घोड़ा घास खाता है और मुख में रख लेता है और उसके बाद में धीरे 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 उसको चबाता है, उसको चरवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसी प्रकार मंत्रों को पहले ध्यान कर लेते हैं और फिर धीरे 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 मंत्रों का मन ही मन जपन करते हैं। इसे चरवण कहते हैं। इसे स्थान परिचय का क्या कहते हैं? स्थान, जितने भी मंत्र हैं वो मंत्र आप मानसिक जपते हो ना, वो तो मानसिक जप से सिद्धि प्राप्त होती। तो ये उसमें ये मुद्रा लगाने, देख लीजिए अच्छे तरह, ये बिल्कुल सीधा, 90 एंगल में सीधा, न इधर न इधर, बिल्कुल सीधा। और इस शरीर, इसे कहते हैं स्थान परिचय का मुद्रा। एक है पटवर्धनी मुद्रा, क्या है? दूसरी है पटबंधनी मुद्रा। पट मतलब दरवाजा बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते जिससे कोई प्रकाश नहीं आए, बाहर का आवरण नहीं आए, हैं? इसे पटबंधनी मुद्रा कहते हैं। द्वार लगा देना, पट बंद कर देना। इसका क्या होता है? देखो, अच्छी तरह से देख लो। एक हाथ को यहाँ, पहले क्या करते हैं, जैसे बता देता, उदाहरण देता हूँ। जैसे घड़ा होता है, घड़े में से सब चीजें बाहर निकलती है, पानी बाहर, हवा वगैरह सब बाहर निकल, छेद होते हैं उसमें, आपको मालूम नहीं होता। लेकिन घड़े के ऊपर छांदा लगा दिया जाता है, पट लगा दिया जाता है, कपड़ा लगा के मिट्टी, और पूरी मिट्टी से उसको कपड़ पट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़ पट कहते हैं। उससे फिर उसकी शक्ति बाहर निकलती नहीं है। इस प्रकार हम इस शरीर में जो शक्ति है वो बाहर निकल जाती है। उसको बंद करने के लिए ये एक हाथ यहाँ है और दूसरा हाथ यहाँ, ये हो गया। यहाँ पर ये ब्रह्मरंध्र है। कौन सी? आप जितने भी योग साधना करते हैं, इससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती। जितने भी योग करोगे, जितने भी आसन करोगे, कुंडली जागरण करोगे, षट चक्र भेदन करोगे, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा अगर इधर से निकल जाए, इसीलिए तो आसन लगाते हैं। आसन भी किस लिए लगाते हैं? उनका वगैरह, ताकि आपकी शक्ति जमीन में नहीं चली जाए, और ऊपर से भी जाती है शक्ति। तो उसको पटबंधनी मुद्रा से, ये देखो, एक हाथ यहाँ, ये बिल्कुल यूं कर, कितने
ये देखो ये है, और इसको ब्रह्मरंध्र के ऊपर, किसके ऊपर? ब्रह्मरंध्र के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए जिससे आपके योग की शक्ति बाहर नहीं निकल सके। इसे पटबंधनी मुद्रा कहते हैं। और इससे और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात, इससे आंख की रोशनी मजबूत होती। अरे भाई, आंख में गर्मी होती है, यहाँ जब गर्म होता है तो आंख के गर्म होकर को सिक्का निकलने लग जाता, पानी निकल जाता है, तो ठंडी भी निकलने लग जाती है। तो इसको दूसरा नाम इसका गरुड़ मुद्रा, गारुड़ी मुद्रा, ये ऐसे रख दिया। अरे गरुड़ कहते नहीं, नाम जानते हो भगवान विष्णु किसके ऊपर आसीन रहते हैं? गरुड़ के ऊपर। पक्षी होता है ना गरुड़, बहुत बड़ा पक्षी है, जिसे गिरजड़ कहते हैं। हिंदी भगवान राम जी जब वन में गए तो गिद्ध ने सीता का रक्षण किया था, पता भी सीता को, गिद्ध ने, उसको जो है गरुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये देखो, ये यूं वही पटबंधनी है वो। ये अब थोड़ा सा इसमें क्या, पटबंधन में इतना नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूं वो पंख चलाता है ना, गरुड़ क्या करता है? पंख चलाता है। तो इससे हमारी आंखों की, अरे वो 100 कोस दूर देख लेता है। देखो समुद्र के इस किनारे बैठे हुए 100 योजन दूर लंका में देख लिया था उसने कि माता सीता अशोक वृक्ष में, बाग में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई। इससे इसकी इतनी रोशनी जो है आंखों की, किसकी? आंखों की रोशनी बढ़ जाती। दूसरा, इसमें थोड़ा सा व्यायाम भी बता देता हूँ। देखो आप 20 बार आंखों की पुतली को झपको, ये, और उसके बाद में क्या करो, चारों इधर 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 घुमाओ आंख को। कैसे? आपको घूमना नहीं है, आंख घूमनी, पुतली घूमनी। ये, और उसके बाद में सबसे बड़ी शक्ति इनमें होती है। किनमें? इसमें। और यूं करके और 10 बार इससे आपके आंसू निकलने में बंद हो जाएंगे और आंख की रोशनी बहुत बढ़ेगी। किसी प्रकार के कोई इलाज करने की आपको आवश्यकता नहीं होता। तो पटबंधनी इतना इसको गारुड़ी मुद्रा भी कहते हैं। और चौथी मुद्रा में आपको बताता हूँ, स्कंदनी मुद्रा। क्या नाम है? स्कंदनी मुद्रा। स्कंद का मतलब क्या होता है? ये कंधे, ये गर्दन, ये, इसमें भी कई रोग हो जाते हैं। कंधे भी कई लोग कहते हैं हमारा कंधा ये दुख रहा है। और ये ये खास ये हड्डी है ये। और सबसे बड़ी बात है, हम जितना भी ज्ञान होता है इससे बहुत नसनाड़ियाँ माना। अरे नसनाड़ियाँ यह है ना, ये देखो, ये क्या, ये मस्तिष्क, ये सब नाड़ियों का केंद्र है। सबसे संदेश यहाँ से जाता, मन ले जाता बुद्धि के पास, बुद्धि आपका हाथ अपना आप शौचालय तो उस पर चला जाता है। तो इतना इसमें ज्ञान भी होता है। तो इसमें जो है स्कंद का मतलब होता है कंधा, और स्कंधनी, कंधे को यूं रख दिया, हाथ बैठ के सुखासन में हाथ यूं रख दिया, और रख करके क्या करोगे, ये गर्दन को दाहिनी ओर घुमाओगे, मुख को दाहिनी ओर घुमाओ, और बाद में यूं घुमा लिया, बाई ओर ले जाओ, ले गए। और उसके बाद में ऊपर ले जाओगे, है ये हो गया। कुछ लोग नीचे भी ले जाते हैं, लेकिन खास 3 ही है। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाना, गर्दन को बाईं ओर घुमाना, और गर्दन को ये पीछे घुमाना। और फिर क्या करना, रगड़ना है इस गर्दन को,
पहले दाहिने और खूब रगड़ो, थक जाए तो थकने दो गर्दन को, इधर रगड़ो थकने दो, ऐसे इस गर्दन को यूं रुकना है, घुमाना घुमाना। इसे जो कहते हैं स्कंदनी मुद्रा। क्या कहते हैं? स्कंदनी मुद्रा। वही मुद्राएं तो ऐसी चीज होती है जिससे 72,000 नस नाड़ियां होती है शरीर में, और 3.5 करोड़ पुद्गल होते हैं कण। उन 3.5 करोड़ पुद्गल का ये हमारा पंचभूत का शरीर बना हुआ है, लेकिन मुख्य नाड़ियां संचालित करती है 72,000 नस नाड़ियां। उनमें इन मुद्राओं से शक्ति आती है और उससे हमारे को ज्ञान होता है। मैं कल और आपको जो है इसका ज्ञान कर। बोले श्री राम की जय, कुंडली माता की जय।